Good morning, students. Welcome again to your science class, 7th class. We are still reading about your 10th chapter in science बच्चों. Respiration in organism. हम लोग श्वसन पढ़ रहे थे जीवों में and we have already learnt about the respiration in humans and we also learned the mechanism of respiration in humans. Now we will study द ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. दूसरे जीवों में जो है वो ब्रीदिंग किस तरह से होती है, श्वसन किस तरह से होता है. देखिए, एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लॉयंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज़ लाइक द ह्यूमन बींग्स. ये जो मैंने अभी आपको नेम बताए हैं, विच ऑल आर हैव द लंग्स लाइक ह्यूमन बींग. इन सब के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, इन सब जानवरों के अंदर लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग की तरह. किस किस में? एलिफेंट्स में, लॉयंस में, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, स्नैक्स, बर्ड्स है ना, इन सब में. लेकिन हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ. लेकिन और भी बहुत सारे जानवर हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं, श्वसन करते हैं. डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्या वो भी, उनमें भी मनुष्य की तरह जो है लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं? लेट अस फाइंड आउट. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, है ना. कॉकरोच मीन्स तिलचट्टा. एक कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी. एक कॉकरोच के जो शरीर का पार्श्व भाग है उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं. लाइक दिस, देखिए यहाँ, जिनको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं. ये जो है, ये इसकी जो साइड्स हैं वहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं. इन पोर्स से ही जो है वो एटमॉस्फेयर से O2 जो है वो एंटर होती है और CO2 जो है वो बाहर निकलती है. समझ रहे हो आप? तो कॉकरोच या कीट जितने भी हैं, उड़ने वाले इंसेक्ट्स जो हैं, उसमें इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. दूसरे कीटों में भी इसी तरह की ओपनिंग होती है. व्हाट सेज बूजो? बूजो वांट्स टू नो इफ कॉकरोचेस, स्नेल्स, फिश, अर्थवर्म्स, एंड मॉस्किटोज ऑल्सो हैव लंग्स. ये जानना चाहता है बूजो कि क्या कॉकरोच, घोंगे, फिश, अर्थवर्म यानी केचुए, इन सब, चींटियों, इन सब में भी जो है वो, मॉस्किटो यानी मच्छर, इन सब में लंग्स होते हैं क्या, फेफड़े होते हैं क्या? सो दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स. ये जो ओपनिंग है वो रंध्र या श्वास रंध्र कहलाते हैं. फिगर 10.9 में भी है ऑलरेडी सीन. इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स. और इसके बाद जब एंटर करते हैं उसकी बॉडी में इंसेक्ट की, तो उसके अंदर जो है वो वायु नलिकाओं का एक जाल होता है, कॉल्ड ट्रैकियाज, जिनको हम ट्रैकिया कहते हैं या श्वास प्रणाल कहते हैं, फॉर गैस एक्सचेंजिंग. इसी से गैस विनिमय होता है. ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स. जो श्वास रंध्र होते हैं, श्वास रंध्र से ऑक्सीजन से समृद्ध वायु जो है प्रवेश करती है और ट्रैकिया या श्वास प्रणाल में चली जाती है. डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी. वहाँ पर डिफ्यूज होती है, ये विसरित होती है और प्रत्येक कोशिका तक जाती है शरीर की. सिमिलरली, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकिया. इसी प्रकार सेल्स में जो CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ आती है? पहले ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया ट्यूब्स से, और फिर फ्रॉम द ट्रैकिया ट्यूब्स इट मूव्स आउट थ्रू स्पेरिकल्स. ये श्वास रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है. दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकियाज आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स. ऐसी व्यवस्था, ये जो श्वास प्रणाल है या श्वास रंध्र हैं, ये केवल कीटों में ही पाए जाते हैं. एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स. ये जीवों के किसी अन्य समूह में नहीं पाए जाते हैं. ये देखिए आप. अब वी विल स्टडी द ब्रीदिंग इन अर्थवर्म, केंचुए में. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6, कक्षा 6 के पार्ट 9 को याद कीजिए. दैट अर्थवर्म ब्रीद थ्रू देयर स्किन्स, जिसमें अर्थवर्म जो है वो अपनी स्किन से श्वसन करते हैं. द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचेस. अर्थवर्म की यानी एक केंचुए की जो स्किन होती है वो श्लेष्मित होती है, चिकनी होती है और नम होती है. गैसेज कैन ईजीली पास थ्रू दैम. और इससे गैसेज जो है वो आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है. थ्रू फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स. फ्रॉग में जो है, मेंढक में जो है वो ह्यूमन बींग की तरह एक जोड़ा लंग्स होते हैं, यानी 2 लंग्स होते हैं. दे कैन ऑल्सो ब्रीद थ्रू देयर स्किन. फिर भी वो अपनी स्किन से जो है वो ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी श्वसन कर सकते हैं. विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि मॉइस्ट यानी नम और श्लेष्मित होती है यानी चिकनी होती है. बूजो हैज़ सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन
कम अप टू द वाटर सरफेस। बूजो ने दूरदर्शन प्रोग्रामों में देखा था कि किस तरह से डॉल्फिन और व्हेल जो है वो पानी की सतह के बाहर ऊपर आती हैं। दे इवन रिलीज ए फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स, और कभी कभी वो ऐसा करते समय पानी की एक फुहार भी छोड़ती हैं। विल मूविंग अपवर्ड्स, वाई डू दे डू सो, वो क्यों आती हैं बाहर, ऐसा क्यों करती हैं वो, ये बूझो जानना चाहता है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन ब्रीदिंग अंडर वाटर, कि पानी में श्वसन कैसे ले सकते हैं। कैन वी ब्रीद अंडर सर्वाइव, कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम लोग पानी में श्वसन कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर, वे पानी के अंदर श्वसन किस प्रकार करते हैं। यू हैव स्टड इन क्लास 6, आपने कक्षा 6 में पढ़ रखा है, दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हो कि मछलियाँ जो है, मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं और वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मछलियों को लेने में किस प्रकार सहायता करते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, गिल्स जो है वो स्किन से बाहर निकले होते हैं, मछली के शरीर से बाहर निकले हुए होते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग, क्या आप जानते हो, जानना चाहोगे कि ब्रीदिंग में किस प्रकार गिल्स जो हेल्प करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, गिल्स के अंदर जो है वो ये गिल्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स, गिल्स ऑफ फिशेस, गिल्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स होती है। जब ऑक्सीजन रिच वाटर जो है वो डिजॉल्विंग ऑक्सीजन रिच वाटर जब अंदर जाता है गिल्स के, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स फिगर 10.10 फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, और यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए अब डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, क्या पौधे भी श्वसन करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो डेफिनेटली प्लांट्स डू रेस्पायर लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों की तरह प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, पौधे भी जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6, जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा है, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वे भी ऑक्सीजन लेते हैं वातावरण से और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जीवों की भांति उनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ने के लिए काम में आती है। In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. पौधे का प्रत्येक भाग आत्मनिर्भर रूप से ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है श्वसन के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट, आपने पाठ 1 में देख लिया था, दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, कि जो पौधे हैं उनकी पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं हम लोग, पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, इनको स्टोमेटा कहते हैं। फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इन्हीं रंध्रों के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इनका एक्सचेंज होता है, यानी आवागमन होता है, विनिमय होता है। पहली वांट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरगोज ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, पहली जानना चाहती है कि जड़ें जो कि भूमि के अंदर होते हुए भी क्या ऑक्सीजन लेती है, इफ सो हाउ, अगर लेती हैं तो ये कैसे करती है। सो देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रूट लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स, दूसरी जीवित कोशिकाओं की तरह, ऑफ द प्लांट्स, पौधे की दूसरी जीवित कोशिकाओं की तरह, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रूट्स को भी यानी जड़ों को भी जो है वो एनर्जी उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पैक्स प्रेजेंट बिटवीन द सोइल, जो रूट है वो मृदा कणों के बीच में बने हुए जो सैक्स हैं, एयर सैक्स हैं, उनसे उनके अंदर जो ऑक्सीजन फंसी हुई रहती है उसको काम में लेती है सॉइल पार्टिकल्स के कणों के बीच में। ये देखिए आप, रूट हेयर है ये, किस तरह से एक रूट हेयर जो है वो उन पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस में चला गया, और यहाँ पर जो एयर जो रिजर्व रहती है, ठीक है ना, प्लांट्स रूट्स कैन टेक इट, इसको ले सकते हैं आराम से। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ़ ए पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड, क्या आप गैस कर सकते हो, बता सकते हो कि यदि गमले में लगे पौधे को आवश्यकता से अधिक पानी दे दिया जाए तो क्या होगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न द रेस्पिरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इस पार्ट में आपने पढ़ा कि श्वसन जो है वो एक जैविक प्रक्रम है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर
देयर सर्वाइवल, और प्रत्येक जीव या प्रत्येक सजीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू एज टूडेज होमवर्क द रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म एंड रेस्पिरेशन इन फिश और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, your chapter is complete today, and we will do the question answer on Monday. Okay students.